हेलो नमस्कार प्यारे कृषि बताओ। मैं देवाराम सारन एक बार पुनः आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन कर रहा हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट है वो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए सभी सेमेस्टर के है वो नए बैच लेके आया है। निःशुल्क है वो बैच रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो अपने रहने वाले हैं सभी बैच। किसी भी प्रकार की या कोई भी शुल्क है वो नहीं देनी होगी। अगर मैं बात करूँ इनके फीचर्स की कि अपने सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपको कौन कौन से फीचर मिलने वाले हैं, तो फ्री रिकॉर्डेड क्लासेज ऑन यूट्यूब चैनल मिल जाएगी। यानी यूट्यूब पर है वो अपन को सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक सेमेस्टर की प्रत्येक सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्लासेज आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। अगर मान लो किसी सब्जेक्ट के अंदर 15 टॉपिक है तो उस सब्जेक्ट के 15 क्लासेज के वो आपको सारे रिकॉर्डेड क्लासेज है वो मिल जाएगी। यानी कि प्रत्येक टॉपिक की अलग अलग है वो अपने क्लासेज अवेलेबल है। प्रत्येक सेमेस्टर की वो क्लासेज रिकॉर्ड करके या फिर लाइव आके वो आपको करवा दिया जाएगा। उसके अलावा मैं बात करूं तो क्लास नोट्स पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ अपने पैनल पे जो क्लास नोट्स की पीडीएफ होगी वही पीडीएफ अपन को सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर है वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। टाइप किए हुए नोट्स मिलेंगे। उसके अलावा अपन को हैंड रिटन नोट्स भी है मिलेंगे। और अपन बात करें तो प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर सॉल्यूशन है उन सब का है वो पेपर सॉल्यूशन आपको सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मिलने वाला है। और अपन बात करें स्टूडेंट्स तो अपने गैस पेपर सॉल्यूशन भी है वो रहने वाला है। गैस पेपर एग्जाम से पहले गैस पेपर है। उसके अलावा मैं बात करूं तो वन शॉट क्लास है स्टूडेंट्स, वो भी है आपको सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर है वो मिल जाएगी। और मैं बात करूं तो हैंड रिटन नोट्स है वो सरोकार के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसके साथ में आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के है वो टाइप किए हुए नोट्स भी है वो मिल जाएंगे। और अपन बात करें तो यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा लगभग 5 एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा इस सेमेस्टर के अगले अपने नए सेमेस्टर है जो भी फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर, इन सब के है वो प्रत्येक सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज आपको वीडियो लेक्चर नोट्स वगैरह सर वन शॉट क्लास, गैस पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन, न्यू टाइप सॉल्यूशन सभी आपको है वो सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो अवेलेबल होने वाला है। तो आज ही है वो आप सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाइए और जितने भी अपने सीनियर तथा जूनियर है उन सबको भी है वो चैनल को है वो शेयर कीजिए उनके पास और उनको भी बताइए कि यहाँ पर है वो फ्री में कुछ भी है वो आपका चार्ज है वो नहीं लगने वाला है। और आप ये भी मत समझना कि फ्री में दे रहे हैं इसका मतलब आधा अधूरा देंगे पूरा नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्येक सेमेस्टर की प्रत्येक सब्जेक्ट की आपको पूरे सिलेबस है वो आपको यहाँ पर करवाया जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में वो आज तो दबा के शेयर कर ही दीजिए। आज अपन शुरू करने वाले अभी अपनी क्लास की बात करें तो अपन एंटो 222 के है वो न्यू टाइप सॉल्यूशन की है वो बात करने वाले हैं। बायो पेस्टिसाइड एंड अपने बायो फर्टिलाइजर सब्जेक्ट है, इसके अपन न्यू टाइप सॉल्यूशन की है वो आज बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। अगर मैं बात करूं न्यू टाइप सॉल्यूशन के पहला क्वेश्चन है अपना कि रोटिनॉन डेरिस होता है वो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। अपन को बताना है रोटिनॉन डेरिस है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। अगर मैं बात करूं रोटिनॉन डेरिस की, किसकी बात करें स्टूडेंट्स, अगर अपन रोटिनॉन डेरिस की बात करें तो रोटिनॉन डेरिस है ये पौधे के जड़ भाग से प्राप्त होता है। किस भाग से प्राप्त होता है? रोटिनॉन डेरिस पौधे की जड़ क्षेत्र है, जड़ भाग होता है उससे अपन को है वो प्राप्त होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि विषैला पदार्थ एजाडिरेक्टिन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। अगर बात करें अपन एजाडिरेक्टिन की कि विषैला पदार्थ होता है एजाडिरेक्टिन वो किस पौधे से वो प्राप्त किया जाता है, तो एजाडिरेक्टिन नीम के पौधे से प्राप्त किया जाता है। एजाडिरेक्टा इंडिका होता है अपना नीम का पौधा, उसका बॉटनिकल नेम होता है एजाडिरेक्टा इंडिका, उससे वो एजाडिरेक्टिन प्राप्त किया जाता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि हेलिकोर्पा आर्मीचेरा नियंत्रण के लिए एनपीवी की खेतों में बहुतायत से काम में ली जाने वाली मात्रा बताइए। अपन को बताना है कि हेलिकोर्पा आर्मीचेरा के नियंत्रण के लिए अपन एनपीवी की मात्रा खेत में काम में लेते हैं। न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, इसकी है वो कितनी मात्रा काम में लेते हैं, तो लगभग अपन 250 से 500 एल ही लेते हैं। कितना लेते हैं? 250 से 500 एल ही है वो अपन एनपीवी की है हेलिकोर्पा आर्मीचेरा के नियंत्रण के लिए खेतों के अंदर मात्रा का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के फादर ऑफ इंसेक्ट पैथोलॉजी
इंसेक्ट पैथोलॉजी के जनक कौन है, कीट व्याधि विज्ञान के जनक कौन है। अपन को बताना है स्टूडेंट्स कि इंसेक्ट पैथोलॉजी के जनक कौन है। इंसेक्ट पैथोलॉजी की बात करें अगर अपन, फादर ऑफ इंसेक्ट पैथोलॉजी, तो एगोस्टिनो बसी है। कौन है स्टूडेंट्स, एगोस्टिनो बसी है, वो अपने कीट रोग विज्ञान के वो जनक है। अगला अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि नाइट्रीफाइंग जीवाणु के लिए उचित तापमान कितना है। अपन को बताना है कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, इन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के लिए उचित तापमान होता है वो कितना होता है। अगर मैं बात करूं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के लिए, तो उचित तापमान होता है वो स्टूडेंट 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। और अपन यहाँ पर बात करें तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस है वो अपन को करना है कि नाइट्रीफाइंग जीवाणु के लिए उचित तापक्रम लगभग 25 से 35 होता है। और अपन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस है वो करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि नियोप्लेक्टन कार्पोकैप्सी एक है। अपन को बताना है नियोप्लेक्टन कार्पोकैप्सी है, ये क्या है। तो अपन बात करें नियोप्लेक्टन कार्पोकैप्सी की, तो ये एक निमेटोड है। क्या है स्टूडेंट्स, ये एक सूत्रकृमि है, एक निमेटोड है। और नियोप्लेक्टन कार्पोकैप्सी की बात करें तो नियोप्लेक्टन कार्पोकैप्सी क्या है स्टूडेंट्स, सूत्रकृमि है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि निम्न में से कौन सा काइटिन संश्लेषण को रोकने वाला कीटनाशक है। अपन को बताना है कि इन निम्न में से कौन सा कीटनाशक ऐसा है वो है काइटिन संश्लेषण को रोकता है। अगर मैं बात करूं काइटिन संश्लेषण के रोकने की, तो डाइफ्लूबेंजुरान है। कौन है स्टूडेंट्स, डाइफ्लूबेंजुरान है। ये डाइफ्लूबेंजुरान है वो प्रोटीन के काइटिन संश्लेषण को, वो कीटों के अंदर काइटिन संश्लेषण को है वो स्टूडेंट्स रोकता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्राइसोपरला कार्निया एक है। अपन को बताना है इंसेक्ट होता है क्राइसोपरला कार्निया। अपन को बताना है कि ये क्राइसोपरला कार्निया ये किस प्रकार का इंसेक्ट होता है। तो क्राइसोपरला कार्निया होता है ये अपना परभक्षी होता है। कैसा होता है, प्रेडेटर होता है, परभक्षी कीट होता है। कैसा होता है स्टूडेंट्स, क्राइसोपरला कार्निया परभक्षी कीट होता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला अपना क्वेश्चन है ट्राइकोगर्मा एक है। अपन को बताना है ट्राइकोगर्मा होता है, ट्राइकोगर्मा ये क्या होता है। तो ट्राइकोगर्मा की मैं बात करूं तो ट्राइकोगर्मा होता है स्टूडेंट्स अंडपरजीवी आप होता है। क्या होता है, ट्राइकोगर्मा होता है वो एक पैरासाइट होता है, अंडपरजीवी आप होता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 1915 के अंदर 1915 में प्रथम बार बैसिलस थुरिएंसिस को किसने पृथक किया था। अपन को बताना है स्टूडेंट्स कि 1915 के अंदर 1915 के अंदर सर्वप्रथम है वो बैसिलस थुरिएंसिस को है किस वैज्ञानिक ने वो पृथक किया था। तो अर्नेस्ट बर्लिनर ने किया था। किसने किया था स्टूडेंट्स, 1915 में प्रथम बार बैसिलस थुरिएंसिस को अर्नेस्ट बर्लिनर ने वो इनको पृथक किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एजोला को रिक्त स्थान फसल का बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। अगर मैं बात करूं एजोला, तो एजोला का है वो धान की फसल या चावल की फसल का क्या स्टूडेंट्स, एजोला है वो चावल की फसल का बायो फर्टिलाइजर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स फुल फॉर्म ऑफ NSKE क्या है। अपन को फुल फॉर्म बताना है NSKE। तो NSKE का फुल फॉर्म होता है वो होता है स्टूडेंट्स नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट हो रहा है। क्या होता है स्टूडेंट्स, नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट हो रहा है, एक्सट्रैक्ट। अगर बात करें अपन NSKE की फुल फॉर्म की, तो नीम सीड कर्नेल एक्सट्रैक्ट होता है वो NSKE का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कीटों में ग्रीन स्कर्डिन बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है। अपन को बताना है स्टूडेंट्स कीटों के अंदर ग्रीन स्कर्डिन बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है। तो कीटों के अंदर ग्रीन स्कर्डिन बीमारी होती है वो मेटाराइजियम एनिसोप्लाई के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है स्टूडेंट्स, माइटीराइजियम एनिसोप्लाई कवक के द्वारा है वो स्टूडेंट्स होती है। किसके द्वारा होती है। अगर अपन बात करें कीटों के अंदर ग्रीन सस्कर्डिन की, किसकी बात करें, कीटों के अंदर ग्रीन सस्कर्डिन की बात करें तो मेटाराइजियम एनिसोप्लाई फंगस के द्वारा होती है, एनिसोप्लाई फंगस के द्वारा ये की बीमारियां होती है। अगला है क्वेश्चन स्टूडेंट्स एजोस्पिरिलियम मुख्यतः किस पौधों में उपस्थित रहता है। अपन को बताना है एजोस्पिरिलियम होता है ये मुख्यतः किस प्रकार के पौधों के अंदर उपस्थित रहता है। तो एजोस्पिरिलियम होता है वो स्टूडेंट्स अपने धानी कुल की फसलें होती है या नॉन लेग्यूम फसलें होती है उन फसलों के अंदर होता है। यहाँ अपन बात करें
घासखोल से रिलेटेड फसलें हैं जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, उनके अंदर है वो उपस्थित रहते हैं। नॉन लेग्यूम फसलों के अंदर, नॉन लेग्यूम फसलें होती है, उन नॉन लेग्यूम फसलों के पौधों में उपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन है कि एनपीवी गण की सूंडियों को है वो बहुतायत असरदार होता है। अपन को बताना है कि एनपीवी होता है न्यूक्लियस पॉलीहाइड्रोसिस वायरस होता है। ये किस गण के कीटों को है वो नियंत्रित करने का कार्य करता है, किस गण के लार्वा को है वो नियंत्रित करने का कार्य करता है, उसके बारे में वो अपन को बताना है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स एनपीवी की, तो एनपीवी होता है वो लेपिडोप्टेरा गण के लार्वा को नियंत्रित करता है। लेपिडोप्टेरा गण के लार्वा के नियंत्रण के लिए बहुतायत असरदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गुलदाउदी के पौधे के किस भाग से पायरिथ्रम प्राप्त किया जाता है। स्टूडेंट्स गुलदाउदी या क्राइसेंथेमम की बात करें तो अपना पुष्पीय भाग या फूलों होते हैं, गुलदाउदी के फूलों से है वो पुष्पीय भाग से है वो स्टूडेंट्स क्या किया जाता है, पुष्पीय भाग यहाँ पर बेस्ट रहेगा। तो गुलदाउदी पौधे के पुष्पीय भाग से अपन को ध्यान रखना है, यहाँ पर गुलदाउदी पौधे के पुष्पीय भाग से, कौन सा भाग है स्टूडेंट्स, पुष्पीय भाग से वो पायरिथ्रम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीम में नामक विषैला एल्केलॉइड पाया जाता है। अपन को बताना है स्टूडेंट्स नीम के अंदर कौन सा विषैला एल्केलॉइड पाया जाता है। तो नीम के अंदर अपन पीछे पढ़ाई था एजा डायरेक्टिन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, एजा डायरेक्टिन पाया जाता है। वहां पर ऑप्शन के अंदर है वो पूछा था कि एजा डायरेक्टिन किस पौधे में पाया जाता है, तो नीम में पाया जाता है। यहाँ पूछा नीम के अंदर कौन सा विषैला एल्केलॉइड पाया जाता है, तो नीम के अंदर एजा डायरेक्टिन नामक है वो विषैला एल्केलॉइड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ सीपीवी, अपन को बताना है स्टूडेंट्स सीपीवी होती है, सीपीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीपीवी का फुल फॉर्म होता है साइटोप्लाज्मिक पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। क्या होता है स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्मिक पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, साइटोप्लाज्मिक पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, ये होता है स्टूडेंट्स किसका फुल फॉर्म होता है, सीपीवी का फुल फॉर्म होता है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पेसिलोमाइसिस लिसाइसेंस कवक है वृद्ध स्तर पर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अपन को बताना है पेसिलोमाइसिस लीलासाइनस कवक होता है, पेसिलोमाइनस लीलासाइनस कवक होता है। यह किस प्रकार के वो किसको नियंत्रित करने के लिए विस्तृत उपयोग किया जाता है, तो इसको अपन कवक का उपयोग है मुख्य रूप से पादप परजीवी निमेटोड के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं स्टूडेंट्स, पादप परजीवी निमेटोड होते हैं, पादप परजीवी निमेटोड के नियंत्रण के लिए अपन मुख्यतः किस प्रकार के कवक का प्रयोग करेंगे, पेसिलोमाइसिस लीलासाइनस कवक का वृद्ध स्तर पर पादप परजीवी के निमेटोड को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे अपन बात करें तो सब्जियों के अंदर गांठ होती है, जड़ गांठ रोग होता है, मेलाइडोगाइनी प्रजाति होती है निमेटोड की, उनका है नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला है डाइपेल व्यापारिक नाम किसके फॉर्मुलेशन से बढ़ता है। अपन को बताना है स्टूडेंट्स डाइपेल होता है वो डाइपेल एक कीटनाशक होता है, उसका व्यापारिक नाम है वो किसका फॉर्मुलेशन है स्टूडेंट्स, तो बेसिलस थुरिएंसिस का है। किसका है, बेसिलस थुरिएंसिस। अपन ने पेपर सॉल्यूशन में भी पढ़ा था बेसिलस थुरिएंसिस है वो, बेसिलस थुरिएंसिस का वैज्ञानिक वो व्यापारिक नाम है वो किसका है, कौन सा है स्टूडेंट्स, डाइपेल है वो होता है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन की। ये अपना 19-20 का पेपर सॉल्यूशन हो गया और इनके क्वेश्चन पेपर की है वो थ्योरी के पेपर है वो अपन ने क्लास है वो अपलोड कर रखी है, उसको आप अच्छी तरीके से देख लेना। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे स्टूडेंट्स 2021-22 के पेपर सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे, 2021-22 के पेपर सॉल्यूशन की है वो बात करने वाले हैं। और इसके अंदर पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना कि सबार्डिला कीटनाशक किस भाग से वो प्राप्त किया जाता है। क्या स्टूडेंट्स, सबार्डिला कीटनाशक होता है वो पौधे के किस भाग से वो प्राप्त किया जाता है, उसके बारे में है वो अपन को बताना है। अगर मैं बात करूं सबार्डिला की, तो सबार्डिला पौधे के सीड से प्राप्त किया जाता है। कौन से भाग से, पौधे का बीजी भाग होता है, पौधे के बीजी भाग से सबार्डिला कीटनाशक प्राप्त किया जाता है। अगला अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोबियल नियंत्रण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया। अपन बात करें माइक्रोबियल नियंत्रण या माइक्रोबियल कंट्रोल की, कि माइक्रोबियल कंट्रोल शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, तो स्टेनहोस ने 1949 के अंदर किया था। माइक्रोबियल शब्द का प्रयोग है, माइक्रोबियल कंट्रोल शब्द का प्रयोग है सर्वप्रथम स्टेनहोस ने 1949 के अंदर किया था। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टूडेंट। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि ट्राइकोग्रामा एक परजीवी होता है। अपन को बताना ट्राइकोग्रामा होता है वो किसका परजीवी होता है, तो ट्राइकोग्रामा होता है स्टूडेंट्स मुख्य रूप से अंड परजीवी होता है। क्या होता है, ट्राइकोग्रामा होता है अंडे का परजीवी होता है, एक का परजीवी होता है, इसको अपन अंड परजीवी आप भी बोलते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि एजाडिरेक्टिन कीटनाशक है वो किससे प्राप्त किया जाता है। स्टूडेंट्स 3 बार क्वेश्चन आ गया है। एजाडिरेक्टिन कीटनाशक है वो नीम से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, एजाडिरेक्टिन कीटनाशक है वो नीम से प्राप्त किया जाता है। अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि NIPHM होता है वो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। क्या NIPHM संस्थान के बारे में अपन को बताना है। तो ये संस्थान है वो स्टूडेंट्स कहाँ है, हैदराबाद के अंदर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है, हैदराबाद के अंदर है। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना ट्राइकोडर्मा विरिडी एक है। अपन को बताना है ट्राइकोडर्मा विरिडी होता है ये क्या होता है। तो बात करें ट्राइकोडर्मा विरिडी की, तो ट्राइकोडर्मा विरिडी एक कवक होता है, फंगस होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, ट्राइकोडर्मा विरिडी होता है ये एक फंगस होता है, कवक होता है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट्स। अगला अपना क्वेश्चन है माइकोराइजा किसका प्रतिनिधित्व करता है। अपन को बताना है माइकोराइजा प्रतिनिधित्व करता है, किसका प्रतिनिधित्व करता है माइकोराइजा स्टूडेंट्स। तो माइकोराइजा है वो सिम्बायोसिस का प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है, माइकोराइजा सिम्बायोसिस का है वो प्रतिनिधित्व करता है। उच्च पादपों की जड़ों के साथ में कवक का है वो सहजीवी संबंध होता है वो माइकोराइजा होता है। उसके बाद में अगला है साइनोबैक्टीरिया में शामिल होते हैं। साइनोबैक्टीरिया होते हैं, साइनोबैक्टीरिया में से कौन से है वो शामिल होते हैं उनके बारे में वो अपन को बताना है स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं साइनोबैक्टीरिया की तो इसमें वो एनाबीना शामिल होती है। कौन सा होती है, उसके बाद में राइजोबियम, एजोस्पिटिलियम और एजोटोबैक्टर नहीं होते हैं। साइनोबैक्टीरिया की बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो इसमें वो एनाबीना है वो शामिल होती है। उसके बाद में अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मेटाराइजियम एनिसोप्लिया एक है। अपन को बताना है मेटाराइजियम एनिसोप्लिया क्या है एक स्टूडेंट्स। तो मेटाराइजियम एनिसोप्लिया अपने पहले नाम सुना था, ये एक फंगस है। क्या है स्टूडेंट्स, ये जो एक अपना फंगस है मेटाराइजियम एनिसोप्लाई ये वो स्टूडेंट्स क्या है अपने मेटाराइजियम एनिसोप्लाई की अपन बात करें तो ये कवक होता है। और इस कवक के द्वारा है मेटाराइजियम एनिसोप्लाई के द्वारा एक पादपों के अंदर है वो कीटों के अंदर रोग होता है। किसके अंदर रोग होता है, ये कीटों को रोगग्रस्त करता है। कीटों में क्या करता है स्टूडेंट्स, कीटों में वो ग्रीन स्कल्ड है वो रोग फैलाने का कार्य करता है, अपन ने पीछे पढ़ा था। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसको अपन स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की। तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के वो मुख्य रूप से भूमिका निभाता है वो अपना मोलिब्डेनम तत्व निभाता है, एम तत्व है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन की फुल फॉर्म ऑफ VAM। VAM की फुल फॉर्म अपन को बतानी है। VAM की फुल फॉर्म की बात करूं तो वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा होता है। क्या होता है, वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टूडेंट्स। अगला है नील हरित सेवार ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो किस प्रकृति की होती है उसके बारे में अपन को बताना है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है स्टूडेंट्स स्वपोषी प्रकृति की होती है। कैसी होती है, स्वपोषी प्रकृति की होती है। इसके अंदर है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए खुद का वो क्लोरोफिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पहला प्रमुख वाणिज्यिक बीटी उत्पाद। अपन को बताना है स्टूडेंट्स पहला प्रमुख वाणिज्यिक बीटी उत्पाद कौन सा है। प्रथम है वो फर्स्ट मेजर कॉमर्शियल प्रोडक्ट के बारे में वो स्टूडेंट्स बताना है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट मेजर कॉमर्शियल बीटी प्रोडक्ट की बात करूं तो स्पोरिन है। कौन सा है स्टूडेंट्स, स्पोरिन है वो स्टूडेंट्स पहला वाणिज्यिक उत्पाद है वो किसका, बीटी का। अगला है रोटिनोन है वो पौधे के जड़ से प्राप्त होता है। तो अपन को बताना है रोटिनोन है वो पौधे के किस पौधे के जड़ से प्राप्त होता है। तो रोटिनोन होता है वो स्टूडेंट्स डेरिस तथा अपन को है लोको कार्पस से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है स्टूडेंट्स, डेरिस वो लोंकोकार्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है राइजोबियम किस परिवार से संबंधित है अपन को बताना है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स राइजोबियम की तो राइजोबियम है वो राइजोबिएसी फैमिली से संबंधित है। राइजोबिएसी फैमिली से वो अपना राइजोबियम है वो स्टूडेंट्स संबंधित है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है ट्रेसर व्यापारिक नाम किसका होता है। अपन को बताना है ट्रेसर है
ट्रेड नेम है वो किसका है उसके बारे में अपन को बताना है। अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स ट्रेसर की, तो ट्रेसर है वो जो स्टूडेंट्स स्पोनोसेड का हो गया, वो नेम होता है। किसका नेम होता है स्टूडेंट्स? स्पोनोसेड, स्पिनोसेड, स्पिनोसेड, स्पिनोसेड है। स्पिनोसेड का व्यापारिक नाम क्या? ट्रेसर है वो व्यापारिक नाम किसका है स्टूडेंट्स? स्पिनोसेड का। किसका? स्पिनोसेड का। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस को पौधे हैं वो किस रूप में ग्रहण करते हैं? अगर मैं बात करूं फास्फोरस की, तो फास्फोरस को पौधे वो H2PO4- के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके रूप में? H2PO4-। फास्फोरस को पौधे मुख्य रूप से H2PO4- के रूप में वो ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि एजोला किस्म से आम और व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली प्रजाति के बारे में अपन को बताना है। अगर मैं बात करूं एजोला किस्म से आम और व्यापारिक रूप से काम में ली जाने वाली प्रजाति है वो कौन सी है? एजोला पिनेटा है। कौन सी है स्टूडेंट्स? एजोला पिनेटा। एजोला पिनेटा है वो, यहाँ रिक्त स्थान में आएगा कि एजोला है वो पिनेटा है। आम एजोला की सबसे आम और व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित और मारने वाले विषाणु क्या कहलाते हैं? कि जीवाणु कोशिका को संक्रमित करने वाले और जीवाणु कोशिका को मारने वाले विषाणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बैक्टीरियोफेज या जीवाणु भोजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं, या फिर इसको अपन है वो जीवाणु भोजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाणु भोजी वायरस होते हैं वो जीवाणु कोशिका को है वो स्टूडेंट संक्रमित करके उसको नष्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कराई फेस्ट एसी। कराई फेस्ट एसी और कराई सेकेंड एबी जो होते हैं ये क्या किसको है वो नियंत्रित करते हैं? तो कराई फेस्ट एसी और कराई सेकेंड एबी होता है ये मुख्य रूप से अपने कॉटन बोलवर्म को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है स्टूडेंट्स? कॉटन बोलवर्म। कॉटन बोलवर्म को है वो नियंत्रित करता है। तो ये अपन ने वो स्टूडेंट्स 2021-22 के वो पेपर सॉल्यूशन की बात कर ली है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन 2022-23 की, और इसकी है वो अपने स्टूडेंट्स थ्योरी क्लास है वो थ्योरी पेपर में अपलोड है, वहां पर आप जाके वो इसका अवलोकन एक बार जरूर करें। अगला अपना क्वेश्चन है जापानी बीटल में दूध या बीमारी किसके कारण होती है? क्या है स्टूडेंट्स क्वेश्चन कि जापानी बीटल है इसके अंदर दूध या बीमारी किसके कारण होती है? तो बैसिलस पोपिली के कारण होती है। किसके कारण होती है? जापानी बीटल होता है स्टूडेंट्स, जापानी बीटल के अंदर है मिल्की डिजीज होती है वो किसके कारण होती है? तो बैसिलस पोपिली के कारण होती है। किसके कारण होती है? बैसिलस पोपिली के द्वारा है वो होती है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना कि अनपरजीव्याप है। अनपरजीव्याप की मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स अपना अनपरजीव्याप कौन सा है? तो ट्राइकोग्रामा होता है वो क्या होता है? अनपरजीव्याप होता है। क्या है? ट्राइकोग्रामा है वो अपना अंडपरजीव्याप है या अंडे के ऊपर परजीवी के रूप में रहता है। अगला क्वेश्चन है कि साइनोबैक्टीरिया को उपयोगी मानते हैं। साइनोबैक्टीरिया का उपयोग है मुख्य रूप से धान के खेतों में मानते हैं। किसके खेतों में मानते हैं? जो अपने पेडी फील्ड्स होते हैं धान के खेत होते हैं इनके अंदर है वो स्टूडेंट्स अपन साइनोबैक्टीरिया को है वो जैव उर्वरक के रूप में मानते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि ब्यूवेरिया बेसिलियाना ये क्या है? ये क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स रिपीटेड है अपना। इसमें अपन को बताना है ब्यूवेरिया बेसिलियाना है स्टूडेंट्स। ये ब्यूवेरिया बेसिलियाना किस श्रेणी में आता है? तो ब्यूवेरिया बेसिलियाना है स्टूडेंट्स अपना क्या फंगस है। क्या है? ब्यूवेरिया बेसिलियाना की मैं बात करूं तो ब्यूवेरिया बेसिलियाना है स्टूडेंट्स ये अपने क्या है? फंगस है। क्या है स्टूडेंट्स? ब्यूवेरिया बेसिलियाना एक फंगस है। तो स्टूडेंट्स ब्यूवेरिया बेसिलियाना का अपन बात कर रहे थे, और ब्यूवेरिया बेसिलियाना है स्टूडेंट्स क्या है? एक प्रकार का फंगस है। बात करते हैं अपन इसकी, तो ये एक फंगस है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टूडेंट्स। अगला अपना क्वेश्चन है कि रायनिया किस पौधे के तने से प्राप्त होता है? क्या है स्टूडेंट्स? रायनिया है वो अपन को बताना है। रायनिया किस पौधे के तने से वो प्राप्त होता है? तो रायनिया स्पेसियोसा पौधे से प्राप्त होता है। कौन से पौधे से? रायोनिया स्पेसियोसा पौधे से वो अपन को रायोनिया प्राप्त होता है। उसके बाद में अलग अपन अगले क्वेश्चन की बात करें तो नीम का मूल स्थान बताना अपन को। नेटिव प्लेस ऑफ नीम बताना है। नीम का मूल स्थान बताना है। नीम के मूल स्थान की बात करें स्टूडेंट्स तो नीम का मूल स्थान इंडिया है। क्या है स्टूडेंट्स? नीम का मूल स्थान की अपन बात करें तो नीम का मूल स्थान है वो अपना भारत है, इंडिया है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक जैव उर्वरक है अपन को बताना है। वैसे ये सब जैव उर्वरक ही है लेकिन अपन को इसमें बताना वास्तविक जैव उर्वरक अपन किसको बोलते हैं? रियल बायो फर्टिलाइजर किसको बोल रहे हैं? अगर मैं बात करूं रियल बायो फर्टिलाइजर के स्टूडेंट्स तो रियल बायो फर्टिलाइजर अपन राइजोबियम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? राइजोबियम है वो अपना रियल बायो फर्टिलाइजर है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट
नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है, वो स्थित है। अगर बात करें राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान की, तो ये सिक्किम, गंगटोक सिक्किम के अंदर है। कहाँ स्टूडेंट्स, सिक्किम के अंदर है वो स्थित है। बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला अपना क्वेश्चन है फादर ऑफ इंसेक्ट पैथोलॉजी। ये क्वेश्चन है अपने रिपीटेड क्वेश्चन है, फादर ऑफ इंसेक्ट पैथोलॉजी या कीट व्याधि के जनक कौन है। तो कीट व्याधि के जनक की मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो कीट व्याधि के जनक है वो अपने एगस्टिनो बॉसी है। कौन है स्टूडेंट्स, एगस्टिनो बॉसी है। बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला अपना क्वेश्चन है टेंट कैटरपिलर में बैक्राइटोसिस किसके कारण होता है। अपन को बताना है टेंट कैटरपिलर एक कीट होता है, उसके अंदर बैक्राइटोसिस होता है, बैक्राइटोसिस होता है, वो किसके कारण होता है। अपन को बताना है कि टेंट कैटरपिलर के अंदर बैक्राइटोसिस है वो किसके कारण होता है। अगर मैं बात करूँ टेंट कैटरपिलर की और इसके अंदर बैक्टीरियोसिस की बात करें, तो ये मुख्य रूप से होता है वो क्लोस्ट्रीडियम ब्रेविफेसियस के कारण होता है। किसके द्वारा होता है, क्लोस्ट्रीडियम ब्रेविफेसियस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के 1900 शब्द का प्रयोग है 1949 में सबसे पहले स्टेनहॉस ने किया था। अपन को बताना है 1949 के अंदर स्टेनहॉस ने वो सबसे पहले किस शब्द का प्रयोग है वो किया था, उसके बारे में अपन को बताना है। अगर मैं इसकी बात करूं तो माइक्रोबायल कंट्रोल की बात करें तो माइक्रोबायल कंट्रोल शब्द का प्रयोग है वो सबसे पहले 1949 में स्टेनहॉस के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है पाइरेथ्रोइड को किस भाग से वो विलगित किया जाता है। अगर बात करें अपन पाइरेथ्रोइड को, तो पाइरेथ्रोइड है वो पुष्पीय भागों से विलगित होता है। पुष्पीय भाग होता है पौधे के पुष्पीय भाग से वो विलगित होता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स बायोपेस्टिसाइड एंड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है। बायोपेस्टिसाइड एंड पेस्ट मैनेजमेंट है वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो बायोपेस्टिसाइड एंड पेस्ट मैनेजमेंट पुस्तक की मैं बात करूं तो ये पुस्तक है वो कुक तथा बेकर के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई, कुक व बेकर के द्वारा लिखी गई, कुक व बेकर। अगर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि नीम में कौन सा है वो हानिकारक विषैला एल्कलॉइड पाया जाता है। नीम की बात करें तो नीम के अंदर एजाडिरेक्टिन पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है स्टूडेंट्स, एजाडिरेक्टिन। नीम के अंदर एजाडिरेक्टिन नामक विषैला एल्कलॉइड है वो पाया जाता है। अगला है एनपीवी गण के सूंडियो या एनपीवी है वो किस गण के लेपिडोप्टेरा को बात एनपीवी है वो किस गण के लार्वा या लट्टों को है वो उसके प्रति असरदार होता है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स एनपीवी की, तो एनपीवी होती है ये लेपिडोप्टेरा गण के कीटों की। कौन से गण, लेपिडोप्टेरा गण होते हैं। इन लेपिडोप्टेरा गण की सूंडी या फिर लार्वा होती है अवस्था इनकी लार्वा अवस्था को अपन है वो सूंडी या लट्टों के नाम से जानते हैं, उसके लिए असरदार होती है एनपीवी। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम बीटी फसल। अपन को बताना स्टूडेंट्स भारत के अंदर प्रथम बीटी फसल है वो कौन सी। अगर मैं बात करूं भारत के अंदर प्रथम बीटी फसल की स्टूडेंट्स, तो भारत के अंदर प्रथम बीटी फसल है वो है बीटी कॉटन। कौन सी है स्टूडेंट्स, बीटी कॉटन या बीटी कपास है वो स्टूडेंट्स भारत के अंदर प्रथम बीटी फसल है। अगला है DD-136 क्या है क्वेश्चन स्टूडेंट्स की DD-136 के सूत्रीकरण में किसका मिश्रण होता है उसके बारे में अपन को बताना है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स DD-136 की बात करूं तो इसमें है वो एंटोमाइको बेजोनिक फर्टिलाइजर होते हैं। कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, एंटोमाइको बायोजेनिक फर्टिलाइजर फंजाई होते हैं। एंटोमाइको बायोजेनिक फंजाई, एंटोमाइको बायोजेनिक फंजाई होते हैं, फंगस है वो होते हैं। फंगस का मिश्रण होता है वो अपने कौन होता है, DD-136 होता है। उसके बाद में बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टूडेंट्स, अगला अपना क्वेश्चन है यहाँ पर ये एंटोमाइको बायोजेनिक फंगस है। अगला है राष्ट्रीय समेकित नासिक जीव प्रबंधन अनुसंधान केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है वो कहाँ पर है। क्या है स्टूडेंट्स, अपन को बताना है नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है वो कहाँ पर है। इसकी मैं बात करूं तो ये अपने है वो राष्ट्रीय एकीकृत नासिक कीट प्रबंधन अनुसंधान संस्थान है, नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ है स्टूडेंट्स, नई दिल्ली के अंदर है। कहाँ है, नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में अपने नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि बीज उपचार के दौरान
सबसे पहले वो किसका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं बात करूं बीज उपचार की, तो बीज उपचार के अपन क्रम याद रखना है, FIR, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और फिर राइजोबियम से उपचार करना चाहिए। तो अपन को सबसे पहले फंजीसाइड से उपचार करना चाहिए, उसके बाद में इंसेक्टिसाइड से, और लास्ट में अपन को राइजोबियम से उपचारित करना चाहिए। अगला है फ्रेंकिया एक है। अगर मैं बात करूं फ्रेंकिया की स्टूडेंट्स, तो फ्रेंकिया है वो एक क्या है, नत्रजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। क्या है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु है, नत्रजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, नत्रजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, यहाँ जीवाणु है, बैक्टीरिया है। कौन है स्टूडेंट्स, तो अपना फ्रेंकिया है, ये नत्रजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट पेपर की। अब अपन बात करेंगे स्टूडेंट्स, अपना पेपर है अगला, तो 2023-24 का पेपर है। कौन सा है, 2023-24 के पेपर की वो अपन सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स। इसमें अपना पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राइजोबियम जैव उर्वरक का एक पैकेट मूंग के बीजों को उपचारित करने के लिए काफी होता है। अगर मैं बात करूं राइजोबियम जैव उर्वरक की, तो राइजोबियम जैव उर्वरक का एक पैकेट होता है वो लगभग स्टूडेंट्स 10 किलो बीजों के लिए, मूंगों के 10 किलो बीजों को उपचारित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। राइजोबियम जैव उर्वरक का एक पैकेट होता है वो स्टूडेंट्स लगभग 200 ग्राम का होता है। कितने का होता है, 200 ग्राम का है वो राइजोबियम का एक पैकेट होता है। अगला है एजोस्पिरिलियम है। अपन को बताना है एजोस्पिरिलियम है वो क्या है, तो एजोस्पिरिलियम की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो एजोस्पिरिलियम होता है वो अपने क्या होता है स्टूडेंट्स, गैर नत्रजन स्थिरीकरण होता है। अगर बात करें अपन एजोस्पिरिलियम की, तो एजोस्पिरिलियम क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सहयोगी नत्रजन स्थिरीकरण होते हैं। क्या होते हैं, एसोसिएटिव नाइट्रोजन स्थिरीकरण होते हैं। उसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपन क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स की, अगला क्वेश्चन है कि रोटेनॉन है वो है एक प्रकार का क्या है, रोटेनॉन एक है वो फिजिकल पॉइजन है। क्या है स्टूडेंट्स, अगर मैं रोटेनॉन की बात करूं, तो रोटेनॉन है वो अपने एक प्रकार का फिजिकल पॉइजन है। सॉरी, रोटेनॉन है वो स्टूडेंट्स प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन है। क्या है स्टूडेंट्स, रोटेनॉन है वो अपने एक प्रकार का, रोटेनॉन है वो प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजन है। क्या है स्टूडेंट्स, प्रोटोप्लाज्मिक जहर होता है। रोटेनॉन क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मिक जहर होता है। ये थोड़ा माइनर मिस्टेक याद आ गया बाद में, रोटेनॉन है वो अपना प्रोटोप्लाज्मिक जहर होता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मस्कार्डिन रोग का कारण क्या है। अपन को बताना है कि मस्कार्डिन डिजीज होती है, इस मस्कार्डिन डिजीज का है वो क्या कारण होता है, उसके बारे में अपन को है वो बताना है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स मस्कार्डिन डिजीज की, तो इसका कारण होता है ब्यूवेरिया बेसिलियाना। क्या है, मस्कार्डिन डिजीज के कारण होता है वो अपना ब्यूवेरिया बेसिलियाना होता है। अगला क्वेश्चन है पीएसबी की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाला परिपत्र कौन सा है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स पीएसबी की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले परिपत्र की, तो वो अपना है IS 14807 से 2000। क्या है, IS 14807 2000 है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वास्तविक जैव उर्वरक का नाम है, वास्तविक जैव उर्वरक यहाँ रियल बायो फर्टिलाइजर है वो कौन है, अपने राइजोबियम है। क्या है, राइजोबियम। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगला अपना क्वेश्चन है धूम किस का वैज्ञानिक व्यावसायिक नाम है। अपन को बताना है धूम है वो किसका है व्यावसायिक नाम है। धूम की बात करें स्टूडेंट्स, तो धूम होता है वो बैसिलस थुरिएंसिस। क्या धूम होता है वो बैसिलस थुरिएंसिस का व्यावसायिक नाम होता है स्टूडेंट्स। अगला है क्वेश्चन अपना, निम्न में से कौन सा जैव उर्वरक नहीं है। अपन को बताना है इसमें से वो बायो फर्टिलाइजर कौन सा नहीं होता है, तो बायो फर्टिलाइजर होता है वो स्टूडेंट्स अपना क्लोस्ट्रिडियम नहीं है। क्या बायो फर्टिलाइजर की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो बायो फर्टिलाइजर अपने बैसिलस थुरिएंसिस है। सॉरी, इसमें बैसिलस थुरिएंसिस बीटी जीवाणु है, बायो फर्टिलाइजर नहीं है बल्कि बायो इंसेक्टिसाइड है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें होगा बायो बैसिलस थुरिएंसिस है वो जैव उर्वरक नहीं होता है, बायो फर्टिलाइजर नहीं होता है। बैसिलस थुरिएंसिस होता है वो अपने बायो इंसेक्टिसाइड होता है, ये अपन को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एजोस्पिरिलियम लिपोफेरस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बनाने वाला है को सर्वप्रथम दर्ज करने वाला कौन था। अपन को बताना है कि एजोस्पिरिलियम लिपोफेरस को वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बनाने वाले के बारे में सर्वप्रथम है वो अपने वो दर्ज करने वाला कौन है, उसके बारे में वो अपन को बताना है। तो विंचेरिक ने 1925 में बताया था, विंचेरिक ने 1925 के अंदर बताया था कि एजोस्पिरिलियम लिपोफेरस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बनाने वाला है। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि राष्ट्रीय कृषि उपयोग सूक्ष्म जीव ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पर है। क्या, नेशनल ब्यूरो ऑफ
एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ पर स्थित है, इसकी मैं बात करूँ स्टूडेंट तो ये अपने उत्तर प्रदेश के अंदर है। कहाँ है, यूपी के अंदर है वो अपने स्थित है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स वाला अपने क्वेश्चन कि बायो पेस्टिसाइड एंड पेस्ट मैनेजमेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। अगर अपन बात करें बायो पेस्टिसाइड एंड पेस्ट मैनेजमेंट पुस्तक की तो कुक और बेकर ने लिखी थी। किसने लिखी थी स्टूडेंट्स, कुक और बेकर के द्वारा। कल्याणी पब्लिकेशन की बुक से एक उसको है वो कुक और बेकर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स बीजीए को के नाम से भी जानते हैं। अपना बीजीए होता है ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। इस ब्लू ग्रीन एल्गी को अपन है वो किसके नाम से भी जानते हैं, तो बीजीए को ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा अपन इसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। बीजीए क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया या फिर आप है ब्लू ग्रीन एल्गी लिख सकते हो, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से वो अपन बीजीए को जानते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि अनाज वाली फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। अपने सीरियल्स क्रॉप होती है, इन सीरियल क्रॉप्स के अंदर है वो अपन कौन से जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, तो एजोस्पिरिलियम का करते हैं। किसका करते हैं स्टूडेंट्स, एजोस्पिरिलियम। एजोस्पिरिलियम होता है अपना, इसका प्रयोग है वो जैव उर्वरक के रूप में अनाज वाली फसलों में करते हैं। अगला है कीट रोग विज्ञान के जनक, फादर ऑफ इंसेक्ट पैथोलॉजी। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 3 बार है वो रिपीटेड हो गया है। फादर ऑफ इंसेक्ट पैथोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ इंसेक्ट पैथोलॉजी है एगोस्टिनो बासी। कौन है स्टूडेंट्स, एगोस्टिनो बासी। एगोस्टिनो बासी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है एजोला के साथ में सहजीवी संबंध होता है। एजोला होता है, एजोला का वो इसके साथ में किसका सहजीवी संबंध होता है, एजोला के साथ में होता है स्टूडेंट्स अपना एनाबीना एजोला नामक एक सहजीवी संबंध होता है। किसके होता है, एजोला के साथ में एनाबीना एजोला। एनाबीना एजोला या एनाबीना पिनेटा होती है, एनाबीना एजोला के साथ में वो सहजीवी संबंध होता है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कार्य करने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना एलई का द फुल फॉर्म ऑफ एलई। एलई का अपन को है वो फुल फॉर्म बताना है। किसका फुल फॉर्म बताना है स्टूडेंट्स, एलई का है वो फुल फॉर्म बताना है। अगर मैं बात करूं एलई के फुल फॉर्म की स्टूडेंट्स तो एलई का फुल फॉर्म होता है वो होता है लार्वल इक्विवेलेंट। क्या होता है, लार्वल 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 इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट राइजोबियम किस परिवार से संबंधित है। यह भी क्वेश्चन है अपना रिपीटेड है। तो राइजोबियम होता है वो राइजोबिएसी कुल से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, राइजोबियम राइजोबिएसी कुल से संबंधित होता है। राइजोबिएसी, राइजोबिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना कि मार्गोसाइड एक आधारित वनस्पति व्यापारिक जीवनाशी। अपन को बताना है मार्गोसाइड है यह किस आधारित है, एक प्रकार का वानस्पतिक जीवनाशी है। तो राइजो मार्गोसाइड होता है ये नीम आधारित, क्या स्टूडेंट्स, नीम आधारित है। ये एक व्यापारिक जीवनाशी होता है, नीम आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना कि बैसिलस थुरिएंसिस कीट आर नलिका के किस पीएच मान पर क्रियाशील होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये होते हैं वो सारी पीएच मान पर क्रियाशील होते हैं। किस पर होते हैं, बैसिलस थुरिएंसिस होता है ये कीट आर नलिका के सारी पीएच मान पर है वो क्रियाशील होता है। सारी पीएच मान यानी कि अगर पीएच मान 7 से अधिक है, पीएच कितना स्टूडेंट्स 7 से अधिक है तो ये बैसिलस थुरिएंसिस सक्रिय हो जाता है। अगला है एजोला को फसल का जैव उर्वरक भी कहते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, एजोला को धान की फसल या चावल की फसल का है वो जैव उर्वरक भी कहते हैं। बात करें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स तो अपन ने ये 2023-24 के है इसके पेपर सॉल्यूशन कर लिए है। लगभग अपने पिछले 4 सालों के वो पेपर सॉल्यूशन किए। मुझे आशा है कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाली है। अगर कोई डाउट होता है तो आपको इसमें तो आप है वो कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के पास में अधिक से अधिक शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।